जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 का नाम है सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है, ना ही मरती है, और ना ही ये उत्पन्न होती है, और ना ही इसे कोई मार सकता है, न जला सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मर जाने के बाद भी इसे मारा नहीं जा सकता, ना ही आत्मा मर सकती है। इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। अब तृतीय अध्याय पर आते हैं, जिसका नाम है कर्म योग। तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य न तो कर्मों का शुरू किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप कर्म करें ही न और खुद को सन्यासी कहें। बिना प्रयास के तो कुछ भी लाभ नहीं है। कहा भी गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करिए, फल की इच्छा ना करें। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्थात अर्जुन का कहना है कि यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, ज्ञान तो मैं आपसे ही ले लूंगा, फिर मैं ये भयंकर युद्ध क्यों करूं अपनों के साथ। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। भगवान कृष्ण की ऐसी बात सुन करके अर्जुन कहते हैं, मेरी बुद्धि को मानो आपकी बातें मोहित कर रही हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए, अर्थात मुझे स्पष्ट करिए माधव, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तब कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं, श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। मित्रों, निष्ठा का अर्थ है साधन की परिपक्व अवस्था, अर्थात पराकाष्ठा का नाम ही निष्ठा है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति अपने कर्म न करके और सन्यासी बन जाए और उसे ऐसा लगे कि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, तो ये असंभव बात है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करते हैं अथवा कर्म का त्याग कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं, उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में
क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात ऐसा संभव ही नहीं है कि इस धरती पर अगर कोई मनुष्य है तो बिना कर्म किए वो जीवित रह सकता है, क्योंकि प्रकृति ने हम मनुष्यों को ऐसे गुण प्रदान ही किए हैं कि वो परवश होकर भी कर्म करने के लिए बाध्य है। जिस प्रकार समय का पहिया निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य की सांसें चलती रहती हैं। नित्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहती है। बिना कर्म किए हुए कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता है। कर्म न करना भी कर्म ही है। इसीलिए जब तक मानव शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक कर्म चलता ही रहेगा, तब तक समय चलता ही रहेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि अपने कर्म को समझकर और उसे अच्छे से किया जाए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति ऊपर से किसी भी चीज के लिए, वस्तु के लिए आकांक्षा, अपनी मनोरथ के लिए, किसी लालसा के लिए मना करता है, किंतु अंदर से उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता है, ऐसा मनुष्य सही नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण झूठा और पाखंडी बताते हैं। यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान कहते हैं जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने वश में करके और बिना लालसा के समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का वो जो आचरण करता है, वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, अर्थात युद्ध कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात हे अर्जुन, जो तुझे कर्म मिला है उसे अपना कर्तव्य, उसे अपना धर्म समझ करके कर्म कर। निर्धारित कर्म वही होता है जो ईश्वर द्वारा चुना होता है। जो स्वयं द्वारा चुना जाता है उसे कर्म नहीं कहा जाता, तो उसे निर्धारित कर्म नहीं कहा जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म कर, अर्थात युद्ध कर। यज्ञार्थात् कर्मणो यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कहते हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधा रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म, अर्थात जिस कर्म से देश और राष्ट्र का भला हो, लोगों की भलाई हो, वो कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए। जिस कार्य के करने से समाज का भला हो, उसमें हम लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। जिस प्रकार हे अर्जुन, यज्ञ में सभी लोग शामिल होते हैं, सभी मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधे होते हैं। हे अर्जुन, समाज की भलाई के लिए हमें अपने कर्म को यज्ञ मानकर सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए और अपने समाज का कल्याण करना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। सहयज्ञः प्रजाः श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्ठ कामधुक्।
प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अर्थात ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना जब की तो उन लोगों से कहा कि अपने संस्कार को आगे बढ़ाओ और यज्ञ को प्राप्त हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, अर्थात अपने संस्कार को बढ़ाओ और यह यज्ञ तुम लोगों के कार्यों को, तुम लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला हो। अर्थात अपने संस्कारों को बढ़ाओ और अपने संस्कारों के आधार पर ही अपने कर्म को करो तो तुम्हें उचित सफलता प्राप्त होगी। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। ब्रह्मा जी कहते हैं, यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करिए और वे देवता तुम लोगों को उन्नति प्रदान करेंगे, तुम लोगों को सफलता प्रदान करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात अच्छे आचरण करके, अच्छे कर्म करके ईश्वर को प्रसन्न करो और ईश्वर आप लोगों को उचित सफलता प्रदान करेंगे, उचित आशीर्वाद देंगे। कहा जाता है कि जब यज्ञ का धुआं चारों तरफ फैलता है, इससे ईश्वर खुश होते हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं, सकारात्मकता जीवन में आती है और ईश्वर खुश होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मित्रों, जब भी घर में कोई भी उचित कार्य करें, शुभ कार्य करें, तो भगवान को प्रणाम करना, भगवान के नाम पर यज्ञ करना कभी ना भूलें। उनका आशीर्वाद लेना आपके जीवन में सफलता का द्योतक है, इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दर्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अर्थात भगवान कहते हैं कि अगर पूजा पाठ करने से, यज्ञ करने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, ईश्वर आपको उचित फल प्रदान करते हैं। किंतु कुछ लोग जो है बिना भगवान को प्रणाम किए, बिना पूजा पाठ किए चाहते हैं कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ईश्वर उन्हें चोर कहते हैं, निकृष्ट कहते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति पहले पुण्य कार्य के लिए अपने अन्न, अपने धन का दान करते हैं, ऐसे लोग हर पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु कुछ पापी लोग हैं जो अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं या खाते हैं, वो सिर्फ पाप का अन्न खाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ पापी कहलाते हैं, इनको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि से यज्ञ होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है।
कहने का तात्पर्य ये है मित्रों, अगर अन्न उत्पन्न ना हो तो प्राणी मात्र नहीं बचेगा। अन्न की उत्पत्ति बरसात से होती है, बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ हमारे कर्मों से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेदों से होती है और वेद भगवान अर्थात अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इसीलिए वेद से बड़ा विशाल कुछ भी नहीं है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन नहीं करता है, वह मात्र अपने इंद्रियों के वश में ही जीवन जीता है। उससे कोई भी धर्म का कार्य या पुण्य का कार्य नहीं होता है। ऐसे पुरुष जीते हैं और मर जाते हैं, उनका आने और जाने का क्रम निरंतर बना रहता है। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि धर्म का कोई कार्य नहीं करते हैं। मित्रों, हमें सदैव अपने वेदों, पुराणों इत्यादि के आधार पर ही जीवन जीना चाहिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति जीवन की सच्चाई के बारे में जान चुका है, आत्मा के बारे में जान चुका है, इसीलिए वह तृप्त है और वो संतुष्ट है। वह उसके सिवा अब उसके पास कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसने अपने अंतरात्मा को, उसने अपनी आत्मा को जान लिया है। मित्रों, विरले ही ऐसा कोई ज्ञानी होगा जिसे अपने आत्मा के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। भगवान कहते हैं, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अर्थात जो महान पुरुष है, जिन्हें आत्मा का ज्ञान हो गया है, उन्हें न तो कोई कार्य करने का प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने का। वो संपूर्ण प्राणियों में किसी भी तरह का कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। अर्थात जिसे परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, भला वह साधारण मनुष्यों की तरह कार्य क्यों करेगा। तस्मादसक्तः संततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह। अर्थात अपने कर्म को अच्छे से करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जो मनुष्य किसी भी प्रकार के लालच से सके रहकर कर्म करता है, वही मनुष्य परमात्मा के करीब पहुंच जाता है, वही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुर्महर्षि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। हे अर्जुन, तू कर्म कर।
जिस व्यक्ति को यह आभास हो जाता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उसका जन्म हुआ है। इसलिए मित्रों, आप अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अनासक्त भाव से कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। अपने कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, वो जो आचरण करता है, सामान्य जन भी उसी को देख करके वैसा ही आचरण करते हैं। मित्रों, आप किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति सबसे अच्छा काम करता है, सबसे अच्छा अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसी को देख करके उसका अनुकरण करते हैं लोग और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमावाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। अर्थात मैं कुछ भी करने में सक्षम हूँ, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अर्थात जो तीनों लोकों का स्वामी है, वो स्वयं कार्य करने की बात करता है। जब स्वयं भगवान ही अपना कर्म कर रहे हैं, तो हम तो सामान्य जन हैं मित्रों। हमें भी अपना कर्तव्य, अपना काम अवश्य करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना चाहिए। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। अर्थात यदि मैं अपने कर्मों में सावधानी ना बरतूं तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात मेरा ही अनुकरण करते हैं सभी लोग। प्रकार मित्रों, हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण ईश्वर होकर के अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो हमें उनका अनुकरण करना चाहिए और यही प्रयास करें कि हम धर्म के मार्ग पर अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और सर्वश्रेष्ठ होने का प्रयास करें। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि महाप्रजा। भगवान कहते हैं, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अर्थात मैं ईश्वर होते हुए भी अपने कर्मों का, अपने कर्तव्यों का निर्वाह ना करूं तो मेरे ही पद चिन्हों पे चलने वाले, मेरा अनुकरण करने वाले मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, हमें अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना चाहिए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्च चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। भगवान कहते हैं, कर्म सभी को करना चाहिए, चाहे कोई साधु सन्यासी हो या सामान्य जन हो। साधु सन्यासी भी ये सोचकर कर्म करना छोड़ दें कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा असंभव है। जब तक वो अपने कर्तव्यों का पूर्ण वहन नहीं करेंगे, उन्हें कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मनुष्यों, वो कोई भी हो, कर्म करना ही है उसे। जब तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया, तो और तो सब सामान्य जन हैं। न बुद्धि भेद न जनयेद
ज्ञानं कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। कहने का तात्पर्य ये है, साधु सन्यासी और विद्वानों को ये चाहिए शक्ति वाले अर्थात लगाव वाले अज्ञानियों के बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करें या उन्हें ये अनुभव न होने दें कि साधु सन्यासी कोई कार्य नहीं करते हैं, कुछ किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो हम भी नहीं करेंगे। यदि सामान्य जन ने ऐसा सोच लिया तो फिर इस संसार, ये सृष्टि नहीं चल पाएगी। इसलिए साधु सन्यासियों के लिए ये कहा गया है कि वो अपने शास्त्र विहित समस्त कर्म को भली भांति करते हुए और वो अपने कर्तव्य का भी पालन करते रहें, जिससे उनको अनुकरण करने वाले व्यक्ति भी उनके जैसा ही करने की कोशिश करें। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है, कुछ अज्ञानी मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ। क्या ऐसा संभव है? किसी इंसान के वश की बात है? बिना ईश्वर के इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वहाँ अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार के वशीभूत होकर के कहता है ये मैं करता हूँ या मैं करता हूँ, उसका ऐसा मानना होता है। मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे तो वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो जाएगा। तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान ने इस श्लोक में बड़ी ही गूढ़ बात बताई है। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि भी 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परंपरा की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदा कृत्स्न विन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको पता होता है कि उनके गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं। वो स्वयं कुछ नहीं करते हैं, कर्म करने का कार्य बस वो करते हैं और सब कुछ तो ईश्वर की देन है। और ज्ञानी व्यक्तियों का ये धर्म बनता है कि वो अज्ञानियों को ये समझाए कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही उनका धर्म है। वो अपने ज्ञान से उन्हें विचलित ना करे, अर्थात कर्म करने की प्रेरणा वो सभी को देते रहें। ज्ञानी पुरुष अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्म करते हैं और बाकी सब ईश्वर को सौंप देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्य यस्य ध्यात्मत चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर, अर्थात मुझे अपने सारे कर्म सौंप दे
और बिना किसी की चिंता किए जा और युद्ध कर। अपनी सभी भावनाओं, संकोच, निराशाओं को एक किनारे करके ईश्वर के शरणागत होने के बाद आपको उन्नति और सफलता ही प्राप्त होगी। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, अर्थात जो मनुष्य बिना किसी संकोच अपने दुख, दर्द, सुख, दुख सभी कुछ मुझे अर्पण करके और अपने कर्म को करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, अर्थात सभी कर्म के बंधनों से वे मनुष्य छूट जाते हैं। अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। वे ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। भगवान कहते हैं, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य ये सोचते हैं कि सब कुछ वो वही करते हैं, अपने घमंड, अपने अभिमान में रहते हैं, उनका वे अभिमानवश भगवान को ही, अपने को भगवान ही समझते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को ही ज्ञानी और ईश्वर तुल्य समझे, ऐसे ही लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कहते हैं, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर भी इसमें किसी का हठ क्या करेगा। सभी व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। ज्ञानी जन भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। इंद्रियेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छतो ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं, अर्थात इंद्रिय और इंद्रिय के अंदर ही दुख और सुख, प्रेम और घृणा दोनों ही स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की इंद्रियां होती हैं, लेकिन मनुष्य को समझदारी से काम लेना चाहिए। उसे इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कल्याण के मार्ग में उनके शत्रु के समान हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, प्रेम, इन सब को शत्रु के समान समझना चाहिए। श्रेयांसवधर्मो विगूढ़ः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। कहने का तात्पर्य ये है, हमें अपने कर्तव्यों का, धर्म का और कर्म का अच्छे से पालन करना चाहिए। दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा हो, कभी नहीं अपनाना चाहिए। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना ही कल्याणकारक है। जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझते हैं, दीनहीन समझते हैं, निकृष्ट होते हैं, वही दूसरे का धर्म स्वीकार करते हैं। जिस व्यक्ति में अपना स्वाभिमान होता है, आत्मसम्मान होता है, वह कभी भी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम्
पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्थात मनुष्य न चाहते हुए भी आखिर किससे प्रेरित होकर के वो पाप का आचरण करता है, पाप कर्म करता है। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू वैरी जान। इस विषय में अर्थात भगवान कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा पाप तभी करता है जब उसके अंदर रजोगुण की अधिकता होती है, अर्थात काम और क्रोध की भावनाएं तेज होती है। इसलिए जब हमारे मन में ऐसी भावनाएं आए, किसी के प्रति क्रोध, काम या किसी प्रकार की गलत भावना आए, तो समझ लेना चाहिए कि शत्रु हावी हो रहा है हम पर और इस शत्रु से सावधान रहना चाहिए। धूमेनाव्रियते यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार से धुएं से आग और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेड़ से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अर्थात मनुष्य के अंदर के ज्ञान को, समझदारी को ये पाप कर्म अपने प्रभाव से अपने वश में किए रहते हैं। इसी कारण मनुष्य पाप पे पाप किया जाता है, वो समझ नहीं पाता है। जिस प्रकार धुएं के अंदर से आग दिखाई नहीं देती है और शीशे पर धूल जमा हो तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है, वैसे ही हमारा ज्ञान पाप से ढका रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इसे अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को पाप कहते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अर्थात ये अग्नि के समान हमारे ज्ञान को ढका रहता है। अर्थात काम एक ऐसी आग है जिसकी कभी प्यास नहीं बुझती है, जिसके कारण ज्ञानी पुरुष का भी मन मस्तिष्क काम नहीं करता है और वो इस पाप के आगे मजबूर हो जाता है। अगर मनुष्य के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी शत्रु की भांति निरंतर बढ़ते ही रहते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब काम के घर हैं। काम हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में करके दूसरी अच्छी चीजों के प्रति मोहित करता रहता है, जिसके कारण मनुष्य के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का वास हो जाता है और मनुष्य सदा इनके वश में हो जाता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भारतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले
महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अर्थात हे अर्जुन, सबसे पहले तुम अपने इंद्रियों को वश में करो और पाप कर्म कराने वाले काम को उसको पहले मार डालो, क्योंकि काम क्रोध के कारण ही मनुष्य के मन में हमेशा असमंजस और शंका पैदा होता है। मनुष्य अगर अपने इंद्रियों को वश में कर ले तो वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा, क्योंकि सफलता के सबसे बड़े शत्रु काम और क्रोध ही है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, अर्थात बड़ा मन है। मन से भी बड़ा बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत सबसे बड़ा है वह आत्मा है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, और इसी आत्मा को समझना ही मनुष्य को अपने आप को पहचानना है। अपने इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने मन और बुद्धि कर्म से अपना कर्तव्य करके मनुष्य को अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। भगवान कहते हैं, इस प्रकार बुद्धि से बड़ा अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्वप्रथम बुद्धि को पहले अपने वश में करके उसके बाद काम रूप अर्थात बलशाली शत्रु अर्थात काम रूप को मार डाल। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वप्रथम बुद्धि के द्वारा मन को अपने वश में करो। मन के वश में होते ही इंद्रियां अपने वश में हो जाएंगी। फिर आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होगा, तुम अपने आत्मा को जान सकोगे। इस प्रकार मित्रों, कर्म योग अर्थात तीसरा अध्याय पूरा हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये अध्याय समझ में आ गया होगा। इससे आपको जो भी सीख मिलेगी, कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिख करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।